हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा था। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमने देखा था कि प्रेसिपिटेशन होने के पीछे क्या क्या हो सकता है। मतलब उसको प्रेसिपिटेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एयर का राइज होना, तभी वहाँ पे कंडेंसेशन होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एयर राइज के पीछे क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, तो उसके पीछे हमने देखा था ओरोग्राफिक और रिलीफ प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे कोई भी बैरियर क्रिएट करते हैं, जैसे कि माउंटेन हिल्स अगर बैरियर क्रिएट करे तो प्रेसिपिटेशन, एयर राइज करता हो फिर प्रेसिपिटेशन होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट हमने देखा था फ्रंटल वेजिंग और साइक्लोनिक रेनफॉल। तो फ्रंटल वेजिंग का फिनोमिना कहाँ पे आकर होता है, मैंने कई बार बताया है कहाँ पे होता है, मिड लैटिट्यूड में, जहाँ पे दो फ्रंट्स आकर होते हैं। और फ्रंट्स के फॉर्मेशन के पीछे हमने लॉजिक क्या देखा था, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास जब एक दूसरे के आसपास आते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे भी जो कोल्ड एयर मास होता है वो बैरियर क्रिएट करते हैं किसके, वार्म एयर मास के। और फिर क्या होता है, वार्म एयर मास राइज करता है और फिर वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और दूसरा हमने देखा था साइक्लोनिक रेनफॉल, जो एयर के राइज, जो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो एयर राइज करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा फॉर्म में हमने देखा था कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में भी क्या होता है ना कि उसका प्री कंडीशन होता है कि एयर का सरफेस का गर्म होना जिसमें एयर राइज करता है। और ये फिनोमिना मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में ये हमें सालों भर देखने को मिलता है। और जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में हमें क्या कब देखने को मिलता है, ये ओनली समर सीजन में। ओनली समर सीजन में क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस टाइम जो सरफेस होती है वो गर्म होती है और इसका प्री कंडीशन होता है किसके लिए, कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए, कि सरफेस गर्म हो, ठीक है। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि हमारा जो अर्थ सिस्टम है वहां पे प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, ओके। जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर पार्शल। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर पार्शल के लिए क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जोनल में, ठीक है। जोनल में हमने देखा था, हम देखेंगे प्रेशर बेल्ट का, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट जो जोन होता है जहां पे भी लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर जोन में क्या होता है, एयर राइज करता है। और मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन अकर होने के लिए सबसे प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, एयर राइज होना चाहिए। एयर अगर राइज होगा तो क्या होगा, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, हैवी रेनफॉल होगा। और वैसे जब जैसे ही हाई प्रेशर जोन होगा तो वहां पे लो रेनफॉल होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एयर राइज नहीं हो रहा है बल्कि सिंक हो रहा है, ओके। और इसके लिए हमने नेचर ऑफ एयर पार्सल कैसा होना चाहिए, नेचर जो है ना वो क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो वार्म एयर मास होना चाहिए। वार्म क्यों होना चाहिए, मैंने बताया कि वार्म जो एयर मास होता है वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर कंटेन, जो मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि जो कोल्ड एयर मास होता है उसकी मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन जोनल में। तो ये तो हमने देख लिया जोनल में, ओके। अगर नॉन जोनल हो गया, नॉन जोनल सिस्टम में कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर कैसे राइज करता है, एयर कैसे राइज करता है, इसके लिए हम देखते हैं। तो इसके लिए अभी मैंने बताया टोपोग्राफी, जिसमें विंडवर्ड स्लोप, जिसकी वजह से कौन सा रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, ठीक है। और विंडवर्ड स्लोप में क्या होता है, विंडवर्ड स्लोप में रेनफॉल हाई होता है, जबकि ये लीवर्ड स्लोप में रेनफॉल लो होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिंकिंग ऑफ एयर है, ओके। और इसमें जो नेचर ऑफ एयर पार्शल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट, मतलब अगर मरीन रीजन है, ठीक है, मरीन रीजन है तो वहां पे मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल सिस्टम है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लेस मॉइस्चर होगा तो लेस रेनफॉल भी होगा, ओके फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन में
जैसे कि हम ये अर्थ के सिस्टम को लेते हैं, सेमी स्फेयर को लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट 0 से 10 डिग्री के बीच का जो जोन है वहाँ पे प्राइमरी मैक्सिमा है। अब प्राइमरी मैक्सिमा इसको क्यों कहते हैं? प्राइमरी मैक्सिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो रेनफॉल होता है ना वो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा। जो इक्वेटोरियल जोन में जो रेनफॉल होता है ना वो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑलवेज। उसके बाद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट को हम लेते हैं 20 से 40 डिग्री के बीच में। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पे एयर डिसेंड करता है, यहाँ पे एयर राइज नहीं करता है। जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो हेडलेस सेल होती है वो राइज करती है। हेडलेस सेल की वजह से क्या, हेडलेस सेल में क्या होता है, हेडलेस सेल में क्या होता है कि जैसे ही कन्वर्जेंस जोन बनता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ, तो यहाँ पे एयर ये क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। जब ये एयर राइज करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, ट्रोपोस्फीयर मिलता है। और ट्रोपोस्फीयर क्या करता है कि इस जो एयर राइज कर रही है उसको और ऊपर जाने नहीं दे, इसके एक्सटेंशन को रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एयर का डाइवर्जेंस हो जाता है। और डाइवर्जेंस होने की वजह से क्या होता है कि अप टू 30 डिग्री तक पहुँचते जो एयर होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वो सिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ एयर सिंक करती है। और सिंक करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो अराउंड 90 सेंटीमीटर के होता है, ठीक है। अब हम इसको सेकेंडरी मिनिमा में क्यों कहते हैं इसका मैं आगे बताती हूँ आपको। अब हम देखते हैं टेम्परेट बेल्ट में। टेम्परेट बेल्ट में क्या होता है, इसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। इसको सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होते हैं ना 120 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे 120 सेंटीमीटर क्यों होती है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर जोन होता है। अब यहाँ पे लो प्रेशर जोन कैसे बनता है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोनिक मिड लैटिट्यूड में फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। और फ्रंट क्या करती है कि उसमें जो कोल्ड एयर मास होता है वो एक बैरियर का काम करती है, जिसकी वजह से जो वार्म एयर मास है राइज करती है, ठीक है। उसके बाद ये बियॉन्ड 60 डिग्री अराउंड 90 डिग्री के पास मिनिमा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होता है। और हाई प्रेशर होने का एयर सिंक करते हैं, यहाँ का मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे जो एयर होती है वो काफ़ी लो होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है और ये लेस देन 12 सेंटीमीटर होता है। तो अभी मैंने बताया कि वैसे तो ट्रॉपिक्स में ये पड़ता है, सेकेंडरी मिनिमा जो है वो क्या है, ट्रॉपिक्स में है, लेकिन ट्रॉपिक्स में होने के बावजूद भी ये मैक्सिमा नहीं है, यहाँ पर रेनफॉल मैक्सिमा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिंकिंग ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए अब मैं डिटेल में बता दूँ। प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा में क्या होता है कि यहाँ जो टेम्परेचर होती है, यहाँ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड हो जाता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को ITCZ यहाँ पे क्या होती है, उसका कन्वर्जेंस होता है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये। यहाँ पे एयर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड क्या होते हैं, कन्वर्ज करते हैं और फिर एयर राइज करते हैं, राइज ऑफ ह्यूमिड एंड वार्म ट्रेड। और ये जो ट्रेड विंड होती है वो क्या करती है, ये लॉट्स ऑफ मॉइस्चर कंटेन करती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर हमेशा 120 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है वो हमेशा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा का क्या है, सेकेंडरी मिनिमा जैसे कि मैंने बताया ऑफशोर ट्रेड विंड होती है। मैंने कई बार बताया कि यहाँ जब एयर सिंक करती है, ठीक है, यहाँ पे एयर सिंक करती है, डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेडलेस सेल है, सबसिडेंस जोन है, ठीक है। और सबसिडेंस जोन है और फिर इधर से क्या हो रहा है, ईस्टर्ली आ रहा है, ठीक है। और ईस्टर्ली आने की वजह से क्या होता है ना कि ये ऑफशोर हो जाता है, तो यहाँ से जो एयर इधर मूव करती है, जो ऑफशोर पे जाती है, तो यहाँ पे क्या करती है, डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और जैसे ही ये ईस्टर्न जोन पर आता है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे आता है, तो क्या होता है वहाँ पे किसका फॉर्मेशन, ये यहाँ पे ये रेनफॉल क्रिएट करता है। तो मतलब जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ना मेनली जो कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, और ईस्टर्न पार्ट में किसका फॉर्मेशन होता है,
मतलब डेजर्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे रेनफॉल होता है। और इसके पीछे 2-3 लॉजिक्स है। एक तो सब्सिडेंस ऑफ एयर है, ठीक है, दूसरा ऑफशोर विंड्स है, तीसरा मैंने बताया था जब मैंने ओशन करंट पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ से क्या होती है, यहाँ से अपवेलिंग होता है। जैसे ये विंड इधर से, ये जो करंट इधर से ईस्टर्ली इक्वेटोरियल करंट्स इधर से इधर जाती है तो क्या होता है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, अपवेलिंग होता है, ठीक है। और जैसे ही अपवेलिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एयर जो वाटर है नीचे से ऊपर आता है, और नीचे से ऊपर आने की वजह से क्या होता है, नीचे से ऊपर आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डेजर्ट लेके यहाँ पे कोल्ड एयर करंट आ जाता है, और कोल्ड ओशन करंट आ जाता है। और कोल्ड ओशन करंट क्या करती है, डेसिकेटिंग इफेक्ट जनरेट करती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं क्या सेकेंडरी, यहाँ पे मैक्सिमा होना चाहिए, मिनिमा नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी में प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर जोन एज एयर मास अलोंग द फ्रंट इन दिस जोन कॉजेस प्रेसिपिटेशन। इस जोन में क्या होता है ना कि फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और फ्रंट की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता रहता है। बाकी इसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी भी क्लियर किया। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप एयर मास और फ्रंट का जो मैंने लेक्चर लिया हुआ है आप उसमें देख सकते हैं। नॉट सो मच मॉइस्ट, ये उतना मॉइस्चर कंटेनिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ की जो प्रेसिपिटेशन होते हैं ना वो लेस होती है। बट स्टिल यहाँ पे एयर राइज कर रहा है, इसलिए क्या होता है, ये जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन है उससे ज्यादा होता है यहाँ पे क्या, रेनफॉल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी मिनिमा। अब प्राइमरी मिनिमा का कहाँ देखना मिलता है, हाई प्रेशर जोन में, ठीक है। एयर इज वेरी कोल्ड एंड इट कैनॉट हैव मॉइस्चर। हाई प्रेशर जोन में जो कोल्ड आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन में क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है, और वहाँ पे जो रीजन होता है वो कोल्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइस, ठीक है, ग्लेशियर्स। और इसके प्रेजेंस के होने की वजह से उनके पास मॉइस्चर नहीं होता, और क्या होता है, और कोल्ड क्या करती है, डेसिकेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एयर राइज नहीं करते हैं, और ये हाई प्रेशर जोन को क्रिएट करता है, और वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिनिमा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये जोनल सिस्टम समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे पोलर नन जोनल सिस्टम को, नन जोनल फैक्टर को, ठीक है, कि नन जोनल फैक्टर्स में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो नन जोनल फैक्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसको इक्वेटोरियल जोनल कैरेक्टर का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, टेम्परेचर राइज करती है। ओके, उसके बाद जो 10 to 30 डिग्री है ना, यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका वेरिएशन देखने को मिलता है। अब रेनफॉल वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया कि ईस्टर्न कोस्ट पे जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं रेनफॉल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जैसे मॉनसून मिलता है और यहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो क्या होता है, रेनफॉल घटता है, सॉरी मैंने अभी बोल दिया था बढ़ता है, रेनफॉल घटता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिंबल भी बनाया है कि रेनफॉल घटता है। ओके, और रेनफॉल घटने की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ की वेजिटेशन डिफर करती है। इस वजह से जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे मॉनसूनी वेजिटेशन होती है। उसके बाद सवाना मिलता है जहाँ पे रेनफॉल कितने से कितना के बीच में वेरी करता है, 100 से 150 सेंटीमीटर वेरी करता है। उसके बाद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, इसलिए आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे हमेशा क्या मिलता है, जनरली डेजर्ट मिलता है इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 30 to 45 डिग्री के बीच में। 30 to 45 डिग्री के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिड पोर्शन में टेम्परेचर घटता है, सॉरी रेनफॉल घटता है। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो मिड पोर्शन में रेनफॉल घटेगा, फिर वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो रेनफॉल घटेगा। अब यहाँ पे क्या काम करती है, यहाँ पे वेस्टर्लीज काम कर रही है,
यहाँ पर वेस्टर्लीज काम कर रही है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ये होता है। ओके, और यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज काम कर रही है। पोलर ईस्टर्लीज काम कर रही है। पोलर ईस्टर्लीज भी काम कर रही है और इसके पीछे और फ्रंट्स का भी फॉर्मेशन, ये सब भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 टू 60 डिग्री के बीच में। 45 से 60 ईस्टर्न पार्ट पे लॉरेंसी टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। मिड में टैगा मिलता है जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 38 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करते हैं। उसके बाद वेस्टर्न पार्ट पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, उसके बाद 60 टू 80 के बीच में क्या होता है, टुंड्रा। होल रीजन में क्या होता है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, जहाँ की जो रेनफॉल की सिस्टम होती है ना, जहाँ रेनफॉल होता है वो लेस देन 30 सेंटीमीटर होता है। और बियॉन्ड 80 डिग्री हमें क्या मिलता है, पोलर आइस, और वहाँ की जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो हम देखते हैं 10 टू 30 डिग्री लैटिट्यूड में रेनफॉल रिड्यूसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्ली विंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स प्रेजेंस है, इसलिए क्या होता है, रेनफॉल डिक्रीज। अब 10 टू 30 टू 45 रेनफॉल डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं किसको, 40 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड में रेनफॉल डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। तो हमने देखा कि 30 टू 45 डिग्री और 45 टू 60 डिग्री के बीच में क्या होता है, जो रेनफॉल होता है वो इंटीरियर में जाके घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।